नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक और फिर हम नए नए प्रत्याशियों को जिस तरीके से आपके सामने हाजिर करते हैं और उनके नई युवा सोच और जो युवा आजकल आगे बढ़ रहा है, जो यूथ आगे बढ़ रहा है, कम से कम राजनीति को लेकर के सक्रिय हुआ है और कहीं ना कहीं एक जो आगे जनमानस है, जो गांव के रहने वाले क्षेत्र के जो ग्रामीण जो पिछड़ा एरिया है, जहां विकास की रफ्तार नहीं हो पाई है, वहां के लिए युवाओं ने अपना एक कदम उठाया है। उसी रूप में हम आज ब्लॉक इस्लाम नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोहरा पड़ती है, वहां से हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं, जो कि शायद आज से कुछ दिन पहले समाज सेवी की बात की जाए तो सहसवान 113 विधानसभा विधायक ब्रजेश यादव का जो टैटू बनवाया था वही इस सामने हैं, जिनसे हम गांव के रहने वाले क्षेत्र के जो ग्रामीण जो पिछड़ा एरिया है, जहां विकास की रफ्तार नहीं हो पाई है, वहां के लिए युवाओं ने अपना एक कदम उठाया है। उसी रूप में हम आज ब्लॉक इस्लाम नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोहरा पड़ती है, वहां से हमारे साथ मनोज यादव जी मौजूद हैं, जो कि शायद आज से कुछ दिन पहले समाज सेवी की बात की जाए तो सहसवान 113 विधानसभा विधायक ब्रजेश यादव का जो टैटू बनवाया था वही इस सामने हैं, जिनसे हम मुखातिब करवाएंगे, जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनकी सोच क्या रहेगी और आने वाले टाइम में क्या जनता के लिए देंगे और क्या जनता का साथ करेंगे और आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज तक इनके गांव के अंदर ग्राम पंचायत कोहरा में आज तक विकास की रफ्तार नहीं पहुंच पाई है। तो मनोज यादव जी, आपका स्वागत है चैनल में। आप अपना परिचय दें जनता के लिए कि आपका क्या नाम है और किस तरीके से राजनीति में सक्रिय हुए। मेरा नाम मनोज यादव है, गांव कोहरा, विकासखंड इस्लाम नगर, जिला बदायूं। तो आप इसमें राजनीति में कैसे सक्रिय हुए? मैं सक्रिय इसी वजह से हुआ था, मेरे दिल में चाहत बहुत थी समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी को यही, मेरे मन में यही चाहत थी कि हाँ, जब विधायक जी का इलेक्शन लड़ा था तो मेरे घर पे जो आज मेरे गुरु हैं मनवीर सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष इस्लाम नगर से, तो उन्होंने मैं सक्रिय करा था। वो आए थे मेरे घर पे, उनकी वजह से मैं राजनीति में चला गया। पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, राजनीति में कब से सक्रिय रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सक्रिय 2000 जब से विधायक जी यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था विधायकी का, तभी से मैं विधायक जी के संग हुआ था, तब से मैं राजनीति में सक्रिय हो गया था। और फिर हमारे सबसे सक्रिय करने वाले हमारे एक गुरु हैं, वो है मनवीर सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, उनकी वजह से मैं राजनीति में आ गया था। अब मेरा यह है, प्रधान पद का प्रत्याशी अगर सभी की इच्छा हो मेरे गांव लोगों की, तो प्रधान पद का प्रत्याशी लड़ने के लिए मैं आगामी हूँ। जैसे कि आप प्रधान प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, आ रहे हैं, नए युवा हैं, तो क्या इससे पहले आपके यहाँ पे जो ग्राम प्रधान रहे हैं तो उनके हालात कैसे रहे? उन्होंने विकास की रफ्तार को क्या रफ्तार दी है या धीमी करी है रफ्तार? उन्होंने हालांकि अपने हिसाब से जो लोग जानते थे, जिस बड़े बूढ़े थे जो अच्छी तरह से ना सक्रिय नहीं थे राजनीति में, उन्होंने अपने हिसाब से राजनीति करी थी, पर इतना आगे न लेके जा पाए 10 सालों में गांव के लिए। ऐसा कौन सा विकास है जो आज तक आपकी नज़र से एक अछूता रह गया है, जिस विकास को आज तक आपकी ग्राम पंचायत में ज़रूरत है और ज़रूरत के बाद भी वो काम नहीं हो पाया है? एक ऐसे बहुत से काम है अभी फ़िलहाल, पर उन्होंने अभी सक्रिय ना हो पाए। जैसे कि मान के चलो, एक शिव मंदिर से रास्ता जा रहा है और ये गढ़ी खानपुर की रास्ता के लिए, वो आज तक 10 सालों से नहीं, मैं मांगता आया और 10 सालों से उन्होंने नहीं करवाया। और नहीं, उन्होंने ये बोले कि बजट नहीं है, कभी ये बोलते पैसा नहीं आता है, ऐसा कह के अपना कुछ आगे बढ़ा देते कहानी के लिए। युवाओं के लिए क्या सोच रहेगी आपकी? मेरी सोच तो देखो, युवाओं के लिए मैंने पहले एक घोषणा पत्र लिखा था, बाकी ये सब घोषणा पत्र पर मैं कायम हूँ। जैसे कि शिक्षकों के लिए एक लाइब्रेरी, अच्छा, एक बारात घर गांव में, इंटर हाई स्कूल जो भी बच्चा पास होता है पर 50% से ऊपर उन्हें हर साल में साइकिल दूंगा। सबसे मेन बात तो ये है।
मतलब युवा जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका एक हौसला अफजाई के लिए आप में इंटर पास करने के बाद में तो आप उनके लिए एक साइकिल उपलब्ध कराएंगे जी इनाम के तौर जी पे। जी। अच्छा, जैसे कि अब बात की जाए अपने ग्राम पंचायत कोहरा की, तो कोहरा इतना पिछड़ा एरिया है तो उसके लिए किस तरीके डेवलप करेंगे, कैसे उसके लिए उन्नति लाएंगे? वो मैं देखो, अगर जनता ने अगर मैं चुना अच्छी तरह से और अच्छे बहुमत से मैं निकला, तो मैं ऐसी जगह पहुंचा दूंगा उस गांव के लिए कि हालांकि उन्होंने, जनता वालों ने देखा भी ना होगा एक हिसाब से, जैसा हमारी माननीय माननीय धरती शेफाई उन्होंने चुना है, उस हिसाब से मैं लेके जाना चाहता हूँ। अपने गांव के लिए विकास की रफ्तार देना चाह रहे हैं। जी विकास की रफ्तार के जी। साथ पास पहुंचेंगे तो एक नई चीज़ देखने को मिलती है ग्रामीण एरियो में, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ों को लेकर के, तो उन चीज़ों का समाधान करेंगे। दोनों पक्षों को बिठा के हिसाब से बात करी जाएगी। आपस में, आपस के ही लोग लड़ते हैं, बाहर का लोग कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। बस हाथ जोड़ के आटा बचाव हो जाएगी और कुछ नहीं। नहीं, जैसे मनमुटाव हो जाता है, लोग गाली गुप्तारी हो गई, कोई और चीज़ हो गई, तो उसको लेके बार बार थाने जाते हैं, कचहरी जाते हैं, तो इससे दुश्मनियां बढ़ती हैं। तो इन दुश्मनियों को कम करने का क्या रहेगा, उससे जनता को क्या सुझाव देंगे कि आखिरकार उससे कैसे बचा जाए, जनता को क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के, जो जो आदत हाथ जोड़ने की है, उससे ज़्यादा कोई थाने दरबार, सबसे बड़ा मज़ा तो हाथ जोड़ने में है। बस वहीं पे बिठाल के उन्हें समाधान करा जाए। हालांकि आगे, अगर जो कोई आगे बढ़ा रहा है इसके, वो दूसरा पक्ष के लिए वो सामने आता है, फिर उसके बाद में एडजस्ट देखा जाता है कि हाँ, जनता की नज़रों में वो गिर जाता है। पहले तो उन्हें दोनों पक्षों को बिठाल के समाधान करा जाए, वहीं पे बिठाल के। जी। तो अब तिल ने ये ख्वाहिश की कि हो सकता है कि हम अगर जनप्रतिनिधि के पास बनेंगे और जनप्रतिनिधि एक रूप में उभरेंगे, तो लगता है कहीं ना कहीं गरीबों को या जो लाचार मजबूर हैं तो उनकी आवाज़ बनेंगे। जी। क्या लगता है आवाज़ को किस तरीके से? आवास बेचारे जो गरीब मजदूर लोग हैं, जैसा अभी मेरे यहाँ पे लगभग 5% लोग तो ऐसे हैं, उन्हें आवास की ज़रूरत है, उन्हें आवास अभी तक ना मिल पाया, अभी तक आवाज़ नहीं मिला है। अभी तक आवास नहीं मिला। ऐसी स्थिति है, फिर भी लगातार चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो, लेकिन सभी दोनों ही सरकारें डबल इंजन की सरकारी बोली जा रही है और इसमें लगातार आवासों के लिए चाबी दी जा रही है, बेतड़ की जा रही है, लेकिन फिर भी आपका गांव एक ऐसा है जहां पे कि अभी अछूता पड़ा हुआ है आप विकास के लिए। ये सब जनप्रतिनिधि की ये बात है, जो हमारे, जब कोई चीज़ गांव से बाहर ही नहीं जाएगी तो वो कहाँ कोई लोग देगा। आखिर में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो क्षेत्र के युवा हैं आपके ग्राम पंचायत कोहरा के, उन युवाओं को और उनकी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे मान के चलो, जो मैंने अभी घोषणा पत्र दिया था इन्हें, वो सब युवाओं के लिए, सब सोशल मीडिया की तरफ से सबके लिए पहुँचा, और उसी पे मैं काम करूँगा। उसी पे काम करेंगे। जी। देखिएगा, ये हैं ग्राम पंचायत कोहरा ब्लॉक विकास खंड इस्लाम नगर जनपद बदायूं के मनोज यादव जी, जो कि अभी आप सुन रहे थे और ख़ास बातचीत चली, और सबसे बड़ी